साथ आलोक। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फिलहाल बात करें तो कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। अब 2 हफ्ते के बाद फैसला होगा कि इस पर किस तरीके की और क्या कुछ कार्रवाई होगी। जरा सबसे पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई कुछ नहीं दिया गया है और ये पूरी जबरदस्ती की गई है। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके तहत जहांगीरपुरी में कई दुकानों, रेहड़ी पटरियों को तोड़ दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये कार्रवाई रोक दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। तब तक एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। बुलडोजर पर 14 दिन तक प्रतिबंध। एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम रोक। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों हुई? जहांगीरपुरी में यथास्थिति के आदेश। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है तो उसकी वजह से उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। उस पर फाइनल ऑर्डर आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। वो एक घर है जिसको एक पुलिस ऑफिसर या एक सरकारी ऑफिसर कह देता है ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई अपील नहीं हुआ, उस पर कोई एडजुडिकेशन नहीं हुआ, आपने कह दिया और उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। तो आप वहां से शुरू करिए तो ये फैसला हो जाएगा कि साहब वो नोटिस इशू किया था, एडजुडिकेशन हुआ था, नहीं हुआ था, फिर उसके बाद लास्ट में आप आइए वहां तक। पहली जो पिटीशन है जहांगीरपुरी का जो डिमोलिशन हो रहा था उस पर स्टेटस क्यों जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स बनाए रखा जाए, ये यथास्थिति के आदेश दिए हैं। बाकी का प्लीडिंग्स हैं क्योंकि दोनों पक्षों का कहना है कि हमारे पास नोटिस जारी किए थे हमने, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे थे, जबकि पिटिशनर्स का कहना है कि नहीं, हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं आया और हमारे पास वैलिड पेपर्स हैं। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर चले बुलडोजर पर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। लगातार नेताओं की इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बात खड़ी रही। कल जिस तरह से सरकारी उत्पीड़न हुआ है, सरकारी जुल्म हुआ है, बुलडोजर से महात्मा गांधी जी की आत्मा को छलनी किया गया है, उजाड़ा गया है, हम उसके खिलाफ आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और लौट करके सोनिया जी को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद पार्टी आगे की। सवाल ये उठता है कि एक तरफा कार्रवाई करते हो आप, लोगों को जो अधिकार कानून में दिया है, चाहे वो रेहड़ी पटरी का कानून है, चाहे मकान तोड़ने का, बुलडोजर भेजने का कानून है, आखिर कैसे डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया गया? इतने मुकदमे और मसले पेंडिंग है, वहां जाने की बजाय बुलडोजर वहां आता है जहां मामला सेंसिटिव है। स्वाभाविक है जो पीड़ित वर्ग उन लोगों से हम मिलेंगे, चाहे हिंदू है मुसलमान। सवाल इस देश की शांति का है, दिल्ली की शांति का मसला है, इसीलिए वहां जाकर गैर कानूनी चीजें तोड़ी नहीं, एमसीडी को इस समय जहाँ सेंसिटिव मामला, तनावपूर्ण मामला है, वहाँ बुलडोजर भेजना कहाँ तक उचित है, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय के लिए स्टे किया, 14 दिन के लिए। 14 दिन में वो दोनों पक्षों की बात सुनना चाहते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन ये कोई 15 दिन की बात थोड़ी है। तो लगातार महीनों आप सब तो थोड़ा सा इसका रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि लगातार नोटिस दी जा रही है इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए, लेकिन वो नहीं पालन हुआ। तो अब जा कर के इसको एक कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटने हैं। बुलडोजर से डर उसको लगता है ना जो गलत है। केवल अवैध जहाँ पर सरकारी संपत्तियाँ हैं वगैरह हैं उन पर हैं, और कहीं एक दूसरे की शिकायत पर और बदले की भावना से अगर कहीं बुलडोजर किसी के घर पे चला दिया जाता है, कोई छोटी छोटी बातों पर चला दिया जाता है, तो वो नहीं चलाना चाहिए। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी का बुलडोजर चला। जैसे ही सोमवार सुबह बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो अफरा तफरी मच गई। हर ओर बस बुलडोजर गूंजने लगा। पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई और कार्रवाई कर रोकने का आदेश दिया। आदेश के 1 घंटे के बाद बुलडोजर की गर्जना तो रुकी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करने के बाद बुलडोजर पर 2 हफ्ते का सुप्रीम ब्रेक लगा दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
तो बुलडोजर पर फिलहाल लगा है ब्रेक और ये ब्रेक 2 हफ्ते का है। उसके बाद ही आगे की अब रणनीति पर विचार होगा कि किस तरीके से अब क्या कुछ किस तरीके की कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच अगर बात करें तो जो सवाल उठे हैं, चाहे वो कार्रवाई को लेकर के या फिर कुछ लोग जो हैं वो एक महज खास वर्ग को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है कि महज ये हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक माकूल जवाब है कि कार्रवाई तो सबके साथ हुई है, सबको एक साथ हुई है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल नहीं टूटेंगे मकान और बुलडोजर पर लगा ब्रेक। हिंसा, तोड़फोड़ और फिर रोक और बुलडोजर पर जो ब्रेक लगी, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल स्टे। तो आज हम आए हुए मेहमानों से कुछ चीजों को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर बुलडोजर पर जो ब्रेक लगाया है, लेकिन जब बुलडोजर चला है तो उस पर क्यों ऐसे सवाल उठे हैं और क्यों आखिर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अजय गुप्ता हैं, नेता बीजेपी। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, नेता सपा। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। काजी इमरान लतीफ जी हैं, प्रवक्ता आप। काजी इमरान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नितिन चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। नितिन चतुर्वेदी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हाजी हसन अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हम सबसे पहले जाएंगे अजय गुप्ता जी के पास, नेता बीजेपी हैं। अजय जी, जिस तरीके से कोर्ट को लेकर के लगातार अब ब्रेक लगाया है और 2 हफ्ते का ब्रेक लगा है, फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर के क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं, जरा मैं आपसे समझूंगा पहले। देखिए, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ लोग अपनी बात को लेकर गए हैं। उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया या गरीब के घर पे चला दिया या अमीर के घर पे चला दिया या किसी व्यक्ति समुदाय के घर पे चला दिया। मेरा मानना यह है कि अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति जो आज कानून की बात कर रहा है, जिस दिन उसने अतिक्रमण किया था, अवैध कब्जा किया था, अवैध इमारत बनाई थी, उसको नहीं पता था कि मैं अवैध काम करने जा रहा हूँ। आज उसको ये इस पे दिक्कत क्यों जी? ये एक इत्तेफाक है कि वो एक क्षेत्र समुदाय विशेष का हो सकता है, लेकिन समुदाय विशेष को भी नहीं। अभी मैं सुन रहा था, आप ही कह रहे थे अपने बोलने में कि तमाम जो अवैध जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, अतिक्रमण करने की छूट हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी कानून में नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी अतिक्रमण को लेकर समय समय पर अपने आदेश जारी करता था। शायद उसी के अनुपालन में आगे कार्रवाई हो रही है। नहीं अजय जी, आपकी सारी बातें ठीक है, सारी जो चीजें चल रही, बस एक चीज को मैं चाहूंगा, मैं एक आम जन को लेकर के अगर मैं बात करूं, वहां पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर जो मैं उनको दर्द महसूस करते हुए ये बात, मैं इस सवाल इसीलिए आपसे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो कागज लिए घूम रहे थे, पेपर्स लिए घूम रहे थे कि भाई मेरी ये अवैध है, मेरे पास इसके पेपर है, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर। मेरा ये कहना है कि उनके पास कागज हैं, जैसे एमसीडी के लोग कह रहे हैं, जैसा दिल्ली नगर निगम के लोग कह रहे हैं, उनके वकीलों ने भी कहा है कि नोटिस दिए गए, तब काहे नहीं कागज लेके वो उनके एमसीडी में गए थे? क्यों नहीं गए थे एमसीडी में? मौके पे कागज दिखाने की कौन सी स्थिति है? मौके पे कागज कौन देखता है? मौके पे कागज दिखा के क्या लाभ होने वाला है? मौके पे आपके कागज देके अपनी कार्रवाई रोक दें। मेरा ये कहना है कि उस समय रहते, जिस समय उनको दिया गया था, अपने कागज लेके वहां जाते सकते थे। आप पहले भी तो कार्रवाई कर सकते थे ना, तब क्यों नहीं की? ये समय आपने क्यों चिन्हित किया? जिस समय जरूरत थी आपको अपील करने की कि हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाया जाए, देश की एकता को बनाए रखा जाए, तब आपने अपील क्यों नहीं की? ये बुलडोजर चलवाना जरूरी था। आप कार्रवाई कर सकते थे, पहले कर सकते थे या कुछ दिन रुक करके कर सकते थे। ये टाइमिंग क्यों चूज किया आपने? अगर आपके लिए सब लोग बराबर नजरों में हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए आपको बात करनी चाहिए। नहीं सवाल ये, अभिषेक जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं जब अवैध नहीं सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है तो बाद में ये हिंदू मुस्लिम क्यों रंग दिया जा रहा है? अभिषेक जी, मैं जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। जी हाँ आलोक जी, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि देखिए, पहले तो यही लगता है, अजय जी ने बात कही और आपने कही, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस चीज का कि अवैध कब्जा कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1 बात।
लेकिन मैं टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूं जी। जिस समय आप देख रहे हो कि एक विशेष वर्ग के ऊपर प्रहार किया गया, एक विशेष वर्ग ने किया, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी आप ध्यान रखिए कि आप तो जिस समय भी कार्रवाई होती है आप उस समय पर सवाल उठाते हैं। नहीं तो जिस आप नहीं उसके बाद आप उठाइए ना, आप अवैध निर्माण को कह करके आप तब बाद में उठाते, हम आपके साथ खड़े होते, लेकिन आप इस समय उठा रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, मेन बात तो मुझे तो यही लग रहा है अभिषेक जी कि जब अवैध अतिक्रमणकारियों पर किस तरीके से अगर कार्रवाई की जा रही तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों इतनी चिंता हो रही है? मुझे लग रहा है उन लोगों के साथ क्यों इतनी सहानुभूति है, क्यों इतनी सहानुभूति है? हाँ, मैं अवैध अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। हाँ, सुनिएगा मेरे साथ। अभी आपने जवाब दिया जी। हमारे अजय जी को भी, आप भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं उनको आपने बोला जी कि कुछ लोग अपने कागज लिए घूम रहे थे, तो उनका जवाब भी मैंने सुन लिया पहले, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। जी, मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग कागज लेकर के घूम रहे थे उनके कब्जे टूट गए, ठीक है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जी, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आप लोग आवाज उठाइए ना, अब आप लोग आवाज उठाइए, मुआवजे की बात करिए। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको दर्द है, अगर सहानुभूति है तो आप आवाज उठाइए। अब तो 111 विधायक मिल करके आवाज उठाइए ना। आपको कानून पर यकीन है तो आपको बुलडोजर पर यकीन नहीं होना चाहिए, और अगर बुलडोजर पर यकीन है तो कानून पर यकीन नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, अगर बुलडोजर आप चलाने के अधिकारी हैं तो फिर न्यायपालिका किस लिए है, और अगर न्यायपालिका में जाना है तो बुलडोजर की आवश्यकता क्या है? जी चलिए प्रदीप जी, अब न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है, कार्यपालिका पर आलोक जी एक छोटी सी बात, आलोक जी एक छोटी सी बात और कहूंगा, एक छोटी सी, जल्दी से मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि NSEIT के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? जो यूपीएसआई के जो वैकेंसी थी 2017 की, ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद 2021 में उसने परीक्षाएं कराई, वो भी धांधली के साथ। लोगों के पास प्रमाण है, आज भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं साक्षात लेकर के। और ये जो आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकर आए ना, ये सवाल आप उनसे पूछेगा जो आपका जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, जिसको कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, उससे एक सवाल लेकर के पूछ लीजिएगा, तब मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। इनके ऊपर कब चलाएंगे मैं इससे भी पूछना चाहता हूँ। जी नहीं, उससे पहले पूछिएगा सवाल। प्रदीप जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से मान्यवर आप जिस विषय में आए हैं उस विषय पे बात करें। जी, मैं सभी विषयों पे बात करूंगा। चलिए, वो मेरा अधिकार है, सवाल सभी उठा रहे विषयों पे बात मैं इस पर करूंगा। बात करूंगा। मैं अभी आ रहा हूं अजय जी, मैं प्रदीप जी, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा कुल मिलाकर के। अब आप लोग भी किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं अपनी? आलोक देखिए, अभी आपने कहा कि पहले हिंसा, फिर बुलडोजर, फिर सुप्रीम फैसला, तो हिंसा क्यों हुई? आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले और आदिकाल से भगवान राम की शोभा यात्रा पे किसको आपत्ति है? और लगातार ये शोभा यात्रा चलती चली आ रही है। हनुमान जयंती पर पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी सरकार में और आगे नहीं रहेगी, तब भी शोभा यात्रा निकलती रही है और आगे निकलती रहेंगी। इस देश के हिंदू मैथोलॉजी को मानने वालों में किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन हमें पूछना चाहते हैं कि आप इस शोभा यात्रा में कट्टे लेके अगर आप निकलते हो, हाथ में राइफल और बंदूक लेके निकलते हो, तो आपत्ति होती है। और उसके बाद जब आप कहते हैं, आप हिंसा हो रही है, हिंसा के बाद जब आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हो, तो हमें पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हो सरकार कह रही है कि यह अतिक्रमण है, हम पूछना चाहते हैं बुलडोजर चलाइए, हर किसी भी हिंसक अपराधी के साथ देश का एक भी नागरिक नहीं रह सकता, और जिसने भी अतिक्रमण किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह अतिक्रमण एमसीडी के क्षेत्र में हो रहा था, उनके अधिकारी जिन्होंने अतिक्रमण कराया उनका निलंबन कब होगा, उनकी बर्खास्तगी कब होगी, उन पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? इस पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलना चाहिए, इनके नेताओं को बोलना चाहिए। हमें कहना अब आप लोग असल मुद्दे पे आए, आप लोग कार्रवाई की बात करिए। हम कार्रवाई की बात करें, हम कह रहे हैं। और जब सुप्रीम हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप जब राइफल और बंदूक लेकर आप ये कहेंगे देश के गद्दारों को फला फला की भाषा बोलेंगे, अब आप प्रवोक करेंगे, उसके बाद अगर हिंसा होती है, और वो यही आप बताइए, लोगों का भी तो एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के मिला लगातार, तो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने कहा
जी। कि निश्चित तौर पर अगर जाति हुई है तो हम जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। हम हर उस गरीब के साथ है जहां कानून का। अजय गुप्ता जी, हमें पूछना, हमारी मांग है कि एमसीडी के वो अधिकारी जिन्होंने आक्रमण कराया है उनका निलंबन और उनकी बर्खास्तगी कब होगी? अगर नहीं होती है तो हम ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में काबिज है उसकी सरपरस्ती में ठीक है, सुनिए अजय गुप्ता जी, अतिक्रमण हुआ है और जब अवैध अतिक्रमण को लेकर के सवाल उठ रहा है, कैसे आप लोग जवाब देंगे? सुनिए सुनेंगे अजय गुप्ता जी जल्दी। अब आप दूसरे का जवाब भी सुनिए मान्यवर। बताइए ना, बताइए सर, ज्ञान दीजिए। ठीक है, अपनी बात रखिए अजय जी। जो आप कह रहे हैं कि एमसीडी के मिली भगत से हुआ, मैं निश्चित आपकी बात का समर्थन कब करोगे ये बताओ। कार्रवाई होनी सर चाहिए। सुनेंगे, अधिकारियों की बर्खास्तगी कब होगी? और अगर नहीं होती है तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जाति में शामिल है। आप जवाब सुनिए, अब आप जवाब सुनिए मान्यवर, जवाब सुनिए। डांट के जवाब देंगे, सर सुनिए, डांट के जवाब देंगे, आवाज बंद कर देंगे विपक्ष की। अरे मान्यवर ऐसे ही दिया जाएगा जवाब आपका। यही सवाल है, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस आक्रमण में शामिल है, उनके नेता शामिल है, ये आरोप है हमारा, पार्टी का आरोप है। आपको भारतीय जनता पार्टी के हर काम में दोष दिखाई देता है। बताओ ना, किस अधिकारी को आपने बर्खास्त किया, किस अधिकारी को आपने जेल भेजा जिसने यह अतिक्रमण कराया? बताइए। 20 साल से आप एमसीडी के काबिज है और आपके कार्यकाल में अतिक्रमण होता है, किस अधिकारी को आपने जेल में भेजा? बताइए मुझको, एक नाम बता दीजिए। हम ही भेजेंगे। कब भेजेंगे? अतिक्रमण कराएंगे और उसके बाद कहेंगे हम ही भेजेंगे। अरे भेजेंगे कब हुजूर? बताएंगे। आप ये जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। 20 साल से अतिक्रमण कराएंगे, पैसा लेंगे। चलिए, कांग्रेस ने इससे पहले फिर क्यों आवाज उठाई, क्यों और चीज को दंड के चश्मे से देखा जा रहा है? काजी इमरान लतीफ जी भी हैं, आप प्रवक्ता काजी इमरान लतीफ जी, आप पूरे इस मामले को किस नजर से देखना चाहते हैं? मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है, कांग्रेस ने तो अपनी बात रख ली जी। काजी इमरान जी, देखिए, जो ये पिछले 2-3 दिन का जो भी प्रकरण जहांगीरपुरी का रहा है जी, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दंगा कराना, बलबा कराना, हिंसा कराना, नफरत का माहौल तैयार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है। दंगा, बलबा, हिंसा, ये सब शब्द जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। ये पूरे देश में जिस तरह का नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है। आज की डेट में हम देखते हैं कि जब कहीं पर कोई बलात्कार करता है, कहीं पर कोई दंगा करता है, कहीं पर कोई बलबा करता है, तो दूसरे देशों में उसको जेल में भेजा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाया जा रहा है जहां पर दंगा करने वालों को, बलबा करने वालों को, बलात्कार करने वालों को, अपराध करने वालों को, हिंसा करने वालों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, बलात्कारियों के सम्मान में यात्राएं निकाली जाती हैं। इस तरह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो जो पूरा मामला नफरत का बन रहा है, जहां भी हिंसा है, देखिए अजय गुप्ता जी एकदम खामोश रहिए, एकदम खामोश रहिए। अभी जब तक मैं बोल रहा हूं खामोश रहिए, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। खामोश रहिए, अभी जो आप आरोप खामोश रहिए। सर इन आरोपों का जवाब मैं प्यार से पूछूंगा। आप सुनिए, अभी बोल लेने दीजिए इनको। मैं आ रहा हूं जो नफरत को और प्यार की बात कर रहे हैं। सुनिए, हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए, मैं आपको पूरा भी मौका दे रहा हूं। ठीक है, हाँ बोलिए। तो कुल मिलाकर एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दंगाइयों की पार्टी बन गई है, बलबाइयों की पार्टी बन गई है, अपराधियों की पार्टी बन गई है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अगर अतिक्रमण पर कोई अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप इस तरीके से आरोप लगाएंगे? आलोक जी मैं बता रहा हूं कैसे। अभी जिस मुख्य आरोपी की बात हो रही है जहांगीरपुरी के पूरे मामले में, उस अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। संगीता बजाज के चुनाव प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में गलियों में घूमकर वोट मांगने का काम किया, इनके मंच पे रहने का काम किया, इनके नेताओं के साथ तमाम फोटो हैं। तो ये दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, दंगाइयों को पालने वाले लोग हैं। कपिल गुज्जर कौन था जो सरेआम गोलियां चला रहा था पिछले दंगे में? उसको इनकी पार्टी में शामिल कराया गया, उसको सम्मानित किया गया। ये दंगाइयों की मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। इसीलिए हम लोग बार बार एक बात कह रहे हैं। एक छोटी सी बात है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। छोटी बात कैसे कह दी आप? अभी तक अवैध अतिक्रमण पर अगर कार्रवाई हो रही है तो बात फिर हिंदू मुस्लिम दंगा और सारी चीजों पर क्यों आ जाती है? आलोक जी, आप अपनी बात हमारे ऊपर थोपेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने आपको पूरा मौका दिया सबसे ज्यादा। बात सुनिए आप, कल तक आप लोग ही कहते थे कि अंसार जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी है।
आज जब ये सिद्ध हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो आप भागे भागे फिर रहे हैं। अब उसके बात करने को तैयार नहीं है। कौन था? मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि अवैध अरे भाई दंगे ये कराएंगे तो क्यों नहीं बात होगी इस पर? अगर ये दंगे कराएंगे तो बात क्यों नहीं होगी? जी कल तक खाली अंसार था तो आप बात कर रहे थे, जब अंसार भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला तो बेहतर होगा करेंगे। अजय जी, इस सवाल का जवाब देना मैं आपसे चाहूंगा जी, इस पर क्योंकि आरोप आप पर लगे, इसलिए सवाल का जवाब बेबाकी से आप दें। जी 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 आपका ये कहना है कि अंसार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अंसार गिरफ्तार होकर जेल गया कि नहीं गया है? दंगे हुए कि नहीं हुए? लिया गया कि नहीं लिया गया? जब भारतीय जनता पार्टी में रह के उसने दंगा कराया ना, इससे स्पष्ट हो रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नहीं तो पाल के पहले हम दंगा कराएंगे, उसके बाद जेल में भेजेंगे। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दंगाइयों को आप पालने का काम करते हैं, बलबाइयों को पालने का काम करते हैं, अपराधियों को पालने का काम करते हैं, बलात्कारियों को पालने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बलबाइयों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। सवाल रुक जाइए, सवाल यह है कि बार बार इसकी पार्टी और दंगाइयों की पार्टी है, कार्रवाई हो रही है, सीधी सी बात है, और लोगों में कहीं ना कहीं डर बैठा है, ये सबसे बड़ी बात है। नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दंगाइयों पर, भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, तो विपक्षियों को आखिर क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है और बात हिंदू मुस्लिम को लेकर के रंग देने की कोशिश की जा रही, पुराने मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं? जी देखिए, जहांगीरपुरी में आपने देखा होगा एक दिन पहले जिस दिन ये अतिक्रमण हुआ, उसके पहले का एक दिन का आप जरा वो देखिए सीन। उस दिन क्या था? उस दिन ये पथराव हो रहे थे, ऊपर से गोलियां चल रही थी, इतना बवाल हो रहा था, तब ये किसी ने भी कोई भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जैसे अतिक्रमण चला तो सब बाकी सारी पार्टियां एक हो गई, उन्होंने सब पे उठा के भारतीय जनता पार्टी पे सब मर दिया कि सब इनका किया धरा है। लेकिन एक दिन पहले जब बवाल हुआ, जब हिंदुओं पे लाठी गोलियां चली, अंसार पकड़ा गया, उसने दंगा किया तो पकड़ा गया ना, लेकिन ये दंगा हुआ क्यों? तब सुप्रीम कोर्ट में कोई क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं अपील दायर की गई? आज सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण पे आधे घंटे में ऑर्डर दे रहा है कि अतिक्रमण बंद कर दो। जब दंगा हो रहा था तब क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था आप लोगों को? तब ये सारी पार्टियां कहां थी? क्यों नहीं बोल रही थी सारी पार्टियां कि आप हिंदुओं पे खुलेआम हमारे श्री राम के जुलूस पे अभिषेक जी सवाल का जवाब दीजिए। तब क्या पार्टियां माहौल बना रही थी क्या? क्या बोलेंगे? इन लोगों ने हमेशा दंगे किए। अगर यही दंगा मुसलमानों पर हुआ था तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज हिंदुओं पर तो शान से बैठ गए। अतिक्रमण क्योंकि हिंदुओं की ठेकेदारी मत कीजिए, बोल रहे हैं हिंदू किसी हिंदू को आपके ठेकेदारी क्या ये पहली बात ही हिंदू को आपके ठेकेदारी की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति ना करे, ठेकेदारी ना करे तो शायद आपने क्या किया बताइए? क्योंकि क्या किया धर्म के नाम पे? वो किसी ने पेटेंट करा रखा है क्या? किसी ने बिल्कुल पेटेंट करके चल राजनीति करते हो, और संख्या की राजनीति करते हो, हिंदुओं के हिंदू का विरोध करते हो। बोला जाता है तब 2 दिन पहले वहां हिंदुओं पे खुलेआम गोली चलाई गई, तब कहां चले गए थे जब हनुमान जी की जाति बताई जा रही थी? कौन से हिंदू हैं? कौन सी जाति? किसकी जाति? हिंदू हैं आप? कौन सी जाति? कौन से हिंदू हैं आप? मुझे बताइए कौन से हिंदू है? जब सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला तब एक बार भी आपने नहीं बोला। जब जाति बताई जा रही तब एक बार भी आपने नहीं बोला। जब 14 कोसी परिक्रमा के राजमार्ग का धन खाया जब तब आपने एक बार भी नहीं बोला। विश्व हिंदू परिषद ने चंदा इकट्ठा किया तो कहां है? जिन्होंने राम भक्त अभिषेक जी सुनिए, आप जो ना बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि जब सीता जी को लेकर के सवाल उठाएंगे थे, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए अभिषेक जी। जब शहजील इस्लाम के सुनिए, आपने हिंदू की परिभाषा में को लेकर के सवाल उठाया था कि अगर वो बोलेंगे आबाद निकलेगी तो हमारी बंदूक से निकलेगी, उस वक्त आप लोग आगे नहीं आते बचाव के लिए, उस वक्त सवाल उठाते। जब शहजील इस्लाम ने इस तरीके का बयान दिया था तब बोलती बनती, तब कहा गई थी आपकी बोलती। अब आज आप सवाल उठा रहे हिंदू धर्म को लेकर के, शहजील इस्लाम को लेकर के बोलिए, जवान बंद हो जाती है आप लोगों की उस समय तोड़ने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। पूरे देश में देश की एकता की बात करेंगे और करते रहेंगे। पाखंडियों से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। पाखंडियों से सीखने की जरूरत नहीं है। आप पाखंड करते हो। देश की जनता विपक्ष को पहचान चुकी है, आप कुछ नहीं पहचान चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों पर हम बात करते हैं। आप जनता के मुद्दों पे कई बात नहीं करते हो। अगर मैं चुनौती दे रहा हूँ
मैं अजय जी आपको चुनौती तो आपने बहुत सारी दी थी। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको चुनौती कि तो आपने बहुत सारी दी थी। झांसी में सुन लीजिए, मुझे लगता है कि अभिषेक जी अगर आप चुनौती की बात कर रहे हैं ना, आपके 111 विधायक हैं, आप लोग मिलकर के आवाज उठाइए, तब ये चुनौती दीजिए ना। किससे प्रश्न अजय जी से है, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ अजय जी। चलिए आप अजय जी से पूछिएगा, मैं अजय जी रुक जाइए सर, मेरी बात खत्म। चलिए अच्छा मैं आपको मौका दे रहा हूँ। चलिए अजय जी आप सवाल सुनिएगा, कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। जी झांसी के सांसद की बहन, उनका एक स्कूल चलता है रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल पब्लिक स्कूल, वहां पे पोर्टल पत्रकार को मारा गया, खून निकाला गया, और तो और पुलिस वाले जब गए तो उनके फोन छीन लिए गए। क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे आप? ब्रिज आपके सुब्रत पाठक ने धमकी दी ऑन मान्यवर ऑन एयर, जल्दी से जवाब सुनिए मेरे उनके ऊपर चलाएंगे। अब जल्दी से सुनिए अब अजय जी जल्दी, अब आप जवाब सुनिए। हाँ अब आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप बुलडोजर की बात मत करिए। पत्रकार पिटा है, पत्रकार का हम सम्मान करते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज होगी, जो उचित बिल्कुल नहीं दर्ज हुई। और आप जो बात करें पत्रकारों के हितैषी आज आप हो रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल चलाया, पत्रकारों की आपने हत्या करवा दी, पिटते थे, तब आप कहां थे मान्यवर? मैं बता तो रहा हूं, कितने पत्रकारों की आपने हत्या करवा दी। दैनिक जागरण के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार पीटे आपने। ये देखिए, आप मैं चाहूंगा, ये वही पार्टी है जो पत्रकारों को लेकर के कहती है, जिनके नेता कहते हैं, सुनिए मेरी बात, जिनके नेता कहते हैं, ये वही पार्टी है। चाहे आप मोबाइल पे दिखाएं, रुक जाइए, आज मुझे यहाँ पर कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बहुत खुलेपन से कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये वही पार्टी पत्रकारों को डिफेंड कर रही है, जिनकी पार्टी के नेता कहते हैं, जिनकी पार्टी के। अभी तुम बैठ जाओ, तुम अभी बहुत छोटे पत्रकार हो, तुम अभी बैठ जाओ। जब पत्रकारों से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है अभी तुम इतने बड़े पत्रकार नहीं हो। ये वही पार्टी है जो आज पत्रकारों के हितों की बात कर रही है। चलिए मैं एक बार हाजी हसन अहमद जी के पास आ रहा हूँ। हाजी हसन अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर है सर, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत इस्तकबाल कर रहा हूँ। आजकल आपके रोजे चल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम रंग देने की बार बार इस मामले को क्यों कोशिश की जा रही, बड़ी बेबाकी से। मैं चाहूंगा ईमानदारी से आप इस सवाल का जवाब दें। और आपने राजनीतिक गहमा-गहमी सुनी होगी सर राजनीतिक दलों की। जी देखिए, अभी जितनी भी चर्चा हो रही थी वो सिर्फ एक मुद्दे पे हो रही थी कि किस तरह से हिंदुओं को कुछ लोग चाह रहे थे कि डोमिनेट करें, कुछ चाह रहे थे मुसलमानों के ऊपर सारे इल्जाम थोप दे। और सबसे बुरे सवाल ये है कि कब भारतीय हम बनेंगे, कब हम इंसान बनेंगे। ये जिस तरह का व्यवहार हम कर रहे थे वो इंसानों का तो नहीं था। कोर्ट ने आदेश दिया, जिसने आदेश की अवहेलना देरी की उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, रोका कार्रवाई कीजिए ना, तभी तो एक निजाम बनेगा। लोगों में डर तभी होगा कि अगर हम किसी चीज की अवहेलना न्यायिक प्रणाली की और किसी उसकी, तो हमें नुकसान होगा। लेकिन सवाल यह है कि उस पे बात न करके, उस पे ऑर्डर न करके हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या मिलता है, कौन सा फायदा मिल जाएगा? न कोई धर्म किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है, न कोई पार्टी आज तक आजादी के बाद से आई सरकारें आई गई और आती जाती रहेंगी। जी हिंदुस्तान वही रहेगा। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत सरकार आएगी और जाएगी। बहुत गर्विता है कि इस हिंदू धर्म और मुस्लिम के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने धर्म को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और बदनाम होता है कौन? वो है हमारा धर्म। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से बस ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।